नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मुंडे में। साथियों, आज मैं आपके बीच बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा में इसमें से निश्चित एक प्रश्न बनेगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत हम सभी पुरस्कारों की विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लगातार वीडियो से बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक अपने साथियों में वीडियो को शेयर करें, और यदि मेरे इस YouTube चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर बुधवार तथा शनिवार को प्रातः 9 बजे मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020। देखिए साथियों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, इन पुरस्कारों के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं, इसकी चर्चा करने से पहले हमें सामान्य रूप से प्रारंभिक 3-4 बातें जरूर पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं। यह सबसे पहली बात है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को वितरित किए जाते हैं। तो 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। अब प्रश्न हमारे दिमाग में यह आता है कि 29 अगस्त को ही क्यों वितरित किए जाते हैं। तो 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। तो पहला प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण कब किया जाता है। तो वितरण किया जाता है 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष। किसके सम्मान में दिए जाते हैं। तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के सम्मान में ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। अब तीसरी बात जो हमारे सामने आती है वो ये है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। तो देख लीजिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। तो ये घोषणा की जाती है साथियों, खेल व युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा। यह आपको ध्यान रखनी है, खेल व युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। तो पहला प्रश्न, ये पुरस्कार कब दिए जाते हैं। 29 अगस्त को दिए जाते हैं। दूसरी बात, किसके सम्मान में दिए जाते हैं। हॉकी के महान भारतीय खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर उनके सम्मान में ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। और इन पुरस्कारों की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। तो घोषणा की जाती है खेल व युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा। अब अगली जो बात आती है वो ये आती है कि वर्तमान में खेल व युवा मामलों के मंत्रालय का जो प्रभार है वो किसके पास है। तो वर्तमान में कौन है खेल व युवा मामला मंत्री। तो देखिए, वर्तमान में खेल व युवा मामलों के मंत्रालय के प्रभारी हैं किरण रिजिजू। यह आपको ध्यान में रखना है, यह है वर्तमान में भारत सरकार के खेल मंत्री किरण रिजिजू। तो 4 बातें हम इसके अंतर्गत पढ़ चुके हैं। अब देखिए साथियों, अगली जो बात आती है वो ये आती है कि घोषणा जो है वो खेल व युवा मामलों का मंत्रालय करता है। तो खिलाड़ियों का चयन कौन करता है, कौन कौन से खिलाड़ियों का किन खेलों के संदर्भ में चयन किया जाएगा, इसका चुनाव या चयन किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए, खेल व युवा मामलों का जो मंत्री होता है वो 9 सदस्यीय समिति का गठन करता है। कितना सदस्य समिति गठित करते हैं खेल मंत्रालय? 9 सदस्यीय समिति। यह आपको ध्यान में रखना है, परीक्षाओं में आ भी चुका है।
अब ये 9 सदस्यीय जो समिति होती है ये चयन करती है कि कौन से खेल से संबंधित कौन से खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की सूची के अंतर्गत सम्मानित किया जाना है। और ये 9 सदस्यीय समिति जो है ये सूची तैयार करके खेल मंत्रालय के पास प्रेषित कर देती है और खेल व युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा इन खिलाड़ियों की घोषणा कर दी जाती है। और 29 अगस्त को इन खिलाड़ियों को पुरस्कार जो दिया जाता है ये दिया जाता है महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा। तो अगला प्रश्न ये भी बनता है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है वो किसके द्वारा वितरित किया जाता है? तो वितरित किया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। तो श्रीमान रामनाथ कोविंद के द्वारा वर्ष 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरित किए गए हैं 29 अगस्त 2020 को। तो ये कुछ सामान्य बातें थी जो हमें ध्यान में रखनी है। अब देखिए साथियों, आगे जो हम बात करेंगे ये जो 9 सदस्यीय समिति जो गठित की गई थी, इस 9 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो देखिए मुकुंदगम शर्मा ये थे 9 सदस्यीय चयन समिति के अध्यक्ष। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा जो की गई थी, उस घोषणा के तहत किन खिलाड़ियों को किस खेल के संबंध में ये पुरस्कार दिए गए, इनका जो चयन किया गया था जिस 9 सदस्यीय समिति के द्वारा, उस समिति का अध्यक्ष कौन था? तो किसकी अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से संबंधित खिलाड़ियों का चयन किया गया? तो इस समिति के अध्यक्ष थे मुकुंदगम शर्मा। तो ये बातें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि 29 अगस्त को ये पुरस्कार दिया जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है। युवा व खेल मंत्रालय के मंत्री के द्वारा इनकी घोषणा की जाती है। इसी मंत्री के द्वारा 9 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। इस समिति के द्वारा खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। चयन होने के बाद में युवा व खेल मंत्रालय इन खिलाड़ियों की घोषणा करता है और 29 अगस्त को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किया जाता है। ये सारी बातें हम प्रारंभिक रूप से पढ़ चुके हैं। अब देखिए अपन बात करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। देखिए साथियों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत 7 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। अब आप सबके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि यहां तो 5 ही लिखे गए हैं। तो जहां तक परीक्षाओं की बात आती है तो परीक्षाओं में मोस्टली राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार यही पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी आप द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी ये पुरस्कार भी आप निश्चित रूप से पढ़ के जाइए, इनसे भी संबंधित प्रश्न बन सकता है। तो कुल 7 श्रेणियों में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया जाता है। कौन कौन सी श्रेणियों में दिया जाता है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, तीसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, चौथा है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, पांचवा है मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी, छठा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और सातवां है तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचरस पुरस्कार। तो ये 7 श्रेणियों में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो संख्यात्मक बात आ जाए कि ये पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं, तो 7 श्रेणियों में दिए जाते हैं। अब अपन बात करेंगे सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट जो अपने आगे बिंदु है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। सबसे ज्यादा प्रश्न इसी में से पूछा जाता है। देखिए साथियों, कारण क्या है? कारण यह है कि भारत सरकार के द्वारा खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान या पुरस्कार कौन सा होता है? तो वो होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत के युवा प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के सम्मान में यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया था वर्ष 1991-92 से।
कब प्रारंभ किया गया ये आपको पता होना चाहिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो 1991-92 से प्रारंभ किया गया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सम्मान में। अब देखिए बात आती है सबसे पहले वर्ष 1991 में ये जो पुरस्कार है ये दिया गया था शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को। आप सभी ने यह नाम सुन रखा है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को काफी सम्मान दिला चुके हैं विश्वनाथ आनंद। तो विश्वनाथ आनंद को सबसे पहले वर्ष 1991 में शतरंज खेल के संदर्भ में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न भी आ जाता है। अब देखिए साथियों, जो पहली बार वर्ष 2020 के पुरस्कारों के तहत जो दो नए तथ्य हमारे सामने उपस्थित हुए हैं वो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहली बात तो यह है कि पुरस्कार राशि वर्ष 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के तहत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों की पुरस्कार जो राशि है वो कर दी गई है 25 लाख। पदक दिया जाता है, 25 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो ये जो प्रश्न है वो आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है, क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों के तहत खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि में वृद्धि कर दी गई है। कितनी हो गई है वर्तमान में? ये हो गई है 25 लाख। इससे पहले ये राशि थी 7.5 लाख। तो 7.5 लाख से बढ़ाकर अब ये राशि कितनी कर दी गई है? ये कर दी गई है 25 लाख। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी जो मुख्य इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है वर्ष 2020 में कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। यह संख्यात्मक दृष्टि से भी आप ध्यान में रख सकते हैं। प्रश्न आ सकता है कि वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है? तो कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है? तो ये 5 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। इससे पहले आप जानते हैं वर्ष 2019 में ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था ये 2 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया था। एक तो कुश्ती के खिलाड़ी थे बजरंग पूनिया और एक पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी जो थी वो है दीपा मलिक। इन 2 को प्रदान किया जा चुका है इससे पहले 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और दीपा मलिक आप सभी जानते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स से संन्यास ले चुकी हैं और बजरंग पूनिया जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं वो वर्तमान में इस खेल से संबंधित हैं। तो 2019 में किन 2 खिलाड़ियों को मिला था? तो ये मिला था बजरंग पूनिया और दीपा मलिक को। और वर्ष 2020 के लिए कितने खिलाड़ियों को दिया गया है ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये दिया गया है 5 खिलाड़ियों को। अब देखिए साथियों, कौन से 5 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया है वो आपको इसके अंतर्गत ध्यान में रखना है। देखिए कौन से हैं वो 5 खिलाड़ी। सबसे पहला जो है नाम वो है रोहित शर्मा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी परीक्षाओं में। जैसे प्रश्न आ जाता है 4 खिलाड़ियों के नाम दे दिए जाते हैं आपको अलग अलग खेलों से संबंधित खिलाड़ियों के, और प्रश्न आ जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किसे किया गया है या किसे नहीं किया गया है। नहीं किया गया है मतलब 3 नाम आपको इसमें सही दे दिए जाएंगे और 1 गलत दे दिया जाएगा। तो 5 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो सबसे पहले मैंने नाम लिखा है रोहित शर्मा। किस खेल से संबंधित है ये? तो आप सभी जानते हैं ये क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा। तो क्रिकेट से संबंधित पर्टिकुलर आपसे बात पूछ ली जाए कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो वो आ जाएगा रोहित शर्मा। अब देखिए साथियों, यहां पर मैं एक नई बात आपको बताना चाह रहा हूं। जो आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने का जो ट्रेंड है उससे आप जरूर वाकिफ होइए, क्योंकि हम ये चीज तो पढ़ के चले जाते हैं लेकिन वहां परीक्षाओं में प्रश्न यह आ जाता है कि वर्तमान तक मतलब वर्ष 1991 से जब ये पुरस्कार प्रारंभ किया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तब से लेकर वर्ष 2020 तक क्रिकेट के कितने खिलाड़ियों को
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। अब हम देखते हैं यार इसमें क्या करें। ऑप्शन में आ जाता है 1 2 3 और एक आ जाता है 4 और एक ऑप्शन और दे देता हूं किसी को नहीं। अब इसका अंदाजा तो हम लगा सकते हैं कि रोहित शर्मा को तो दे दिया गया है, लेकिन यहां प्रश्न जो है वो थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाता है कि रोहित शर्मा से पहले या आज तक कुल कितने क्रिकेट के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। तो देखिए साथियों, रोहित शर्मा चौथे क्रिकेटर हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था सचिन तेंदुलकर को, यह आप ध्यान में रखिएगा अच्छी तरह है। दूसरा दिया गया था महेंद्र सिंह धोनी को, और तीसरा जो दिया गया था भारतीय टीम के कप्तान, वर्तमान कप्तान विराट कोहली को। तो इससे पहले 3 खिलाड़ी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं क्रिकेट से संबंधित, और रोहित शर्मा कौन से क्रम के हैं? चौथे क्रम के खिलाड़ी हैं। ये आप ध्यान में रखिए अच्छी तरह। अब देखो दूसरा जो नंबर है, एकदम अच्छी तरह आपको नजर आ रहा होगा। दूसरा नंबर आ रहा है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट जो है ये कुश्ती की खिलाड़ी है, आप सभी जानते हैं। और किस राज्य से संबंध रखती हैं ये? तो ये रखती है हरियाणा राज्य से संबंध। और रोहित शर्मा की अगर बात करें तो रोहित शर्मा है महाराष्ट्र के। और आप सभी जानते हैं कि आईपीएल का जो 13वां संस्करण है वो यूएई में प्रारंभ होने जा रहा है 19 सितंबर 2020 से, और इसमें मुंबई इंडियंस के जो कप्तान हैं शुरुआत से ही यही रहे हैं। तो मुंबई इंडियंस के जो कप्तान है वो है रोहित शर्मा। तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखते हैं। विनेश फोगाट जो है ये कुश्ती की खिलाड़ी है, और किस राज्य से संबंध रखती है? हरियाणा राज्य से। अब देखो इसके बाद में तीसरा जो स्थान है, तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे रानी रामपाल। चर्चित खिलाड़ी हैं, आप सभी ने सुना होगा। रानी रामपाल कौन है? ये है वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान। भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल। और रानी रामपाल को भी जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्रदान किया जा चुका है। इसके बाद में एक बात आती है, वो है मरियप्पन थंगावल्लू की। मरियप्पन थंगावल्लू ये पैरा एथलीट है। फिजिकली हैंडीकैप्ड है, पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है ये। और ये किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से। ये आप देख लीजिए 4 नाम अच्छी तरह। और एक जो बच रही वो है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा, मनिका बत्रा जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो है टेबल टेनिस खेल से संबंधित। तो टेबल टेनिस की खिलाड़ी है मनिका बत्रा। और दिल्ली स्टेट से ये संबंध रखती हैं। तो कहने का मतलब आपको इन 5 खिलाड़ियों का नाम ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय है अपने इस टॉपिक का, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, और पहली बार ये जो पुरस्कार है 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। रोहित शर्मा क्रिकेटर है ये, इसके अलावा विनेश फोगाट ये कुश्ती से संबंधित है, रानी रामपाल जो है ये हॉकी महिला टीम की कैप्टन है, हॉकी से संबंधित है, मरियप्पन थंगावल्लू जो है ये पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है, और मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं। अब देखिए साथियों, किस बेस पे ये चयन किया जाता है कि इन्हीं खिलाड़ियों को जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। क्योंकि ये चयन जो है वो इतना आसान नहीं होता है समिति के सदस्यों के लिए।
तो देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो इसके लिए योग्यता यह है कि पिछले 4 सालों में, पिछले 4 वर्षों में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंधित खेल में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो खिलाड़ी होते हैं उसको दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो कितने सालों में? पिछले 4 सालों में अपने संबंधित खेल में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को यह सम्मान दिया जाता है। तो यह बात अपन ने की थी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की। तो ये अपन ने बात की है साथियों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों के संबंध में। उम्मीद है कि आपको सभी जानकारियां पसंद आई हैं और वीडियो देखकर आपको ये सारी जानकारियां याद भी हो गई होंगी। अब इसके बाद में दूसरा जो हम पुरस्कार लेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत वो है अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड। खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। पिछले 1 वर्ष के दौरान जिस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है, भारत को प्रतिष्ठा दिलाई है, उस खेल से संबंधित खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। वर्ष 1961 से यह पुरस्कार दिया जाना प्रारंभ किया गया था। यह आपको ध्यान में रखना है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पिछले 4 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है और अर्जुन पुरस्कार पिछले 1 वर्ष के दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अब देखिए साथियों, वर्ष 2020 की अपन बात करेंगे तो वर्ष 2020 में 9 सदस्यीय जो चयन समिति थी उसने 29 खिलाड़ियों का नाम सूचीबद्ध किया था। तो चयन समिति ने 29 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए जाने की सूची जारी की थी और अंतिम समय में 2 खिलाड़ियों का नाम इस सूची से हटा दिया गया। यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। तो वर्ष 2020 के लिए अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो कितने खिलाड़ियों को दिया गया साथियों? तो दिया गया था 27 खिलाड़ियों को। ध्यान में रखना है, चयन समिति के द्वारा 29 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए जाने की सिफारिश की गई थी। 29 खिलाड़ियों की सूची जो है वो युवा व खेल मंत्रालय के पास इन्होंने प्रेषित की थी समिति के सदस्यों ने, और लास्ट में 2 खिलाड़ियों का नाम जो है वो सूची से हटा दिया गया था और अंततः 27 खिलाड़ियों को यह अर्जुन पुरस्कार दिया गया। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात आपको बताऊंगा कि वो कौन से 2 खिलाड़ी थे जिनका नाम अंतिम समय में हटा दिया गया। ये आपसे जो है वो निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो देखिए साथियों, किनका नाम हटाया गया? तो पहला है साक्षी मलिक और दूसरी है मीराबाई चानू। साक्षी मलिक जो है ये रेसलर हैं, कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी हैं, और मीराबाई चानू जो है ये शूटिंग से संबंधित है, निशानेबाजी से संबंधित। तो इन 2 खिलाड़ियों का नाम भी आपको ध्यान में आना चाहिए, क्योंकि इन 2 खिलाड़ियों का नाम आपको परीक्षा में इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि इनका अर्जुन पुरस्कार के लिए चयन कर लिया गया था, लेकिन बाद में जो है इन पुरस्कारों की सूची से ये नाम हटा दिए गए। तो कौन कौन से नाम है वो? साक्षी मलिक और मीराबाई चानू। अब देखिए कौन से खिलाड़ियों को ये अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए गए। उन 27 खिलाड़ियों की सूची में आपके सामने जारी करूंगा और उस सूची में साथियों आपको जरूरी नहीं कि हर खिलाड़ी का नाम याद हो, आपको 2-4 बार उस सूची को अच्छे से एकाग्रता से पढ़ना है और 10-11 ऐसे नाम हैं जो परीक्षाओं में आपको ऑप्शन में निश्चित रूप से मिलेंगे, जो मैं आपको विशेष रूप से चिन्हित कर दूंगा। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली विशेष बात है। अब देखिए कौन कौन से खिलाड़ियों को वर्ष 2020 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो साथियों अब देखिए अर्जुन पुरस्कार जो है वो 27 खिलाड़ियों को प्रदान किए गए हैं। ये मैंने सारे के सारे खिलाड़ियों के नाम लिख दिए हैं ताकि इस वीडियो में ज्यादा समय नहीं लगे और आपको आसानी से सारे नाम भी पता हो सके। अब देखिए जिन 27 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया है उनके नाम मैंने आपके सामने प्रदर्शित कर दिए हैं। अब पहली बात तो अपने नामों को एक बार दोहराएंगे 1-2 बार,
उसके बाद में जो मेन इंपॉर्टेंट जो 12-13 नाम है जो सबसे ज्यादा परीक्षाओं में ऑप्शन के रूप में पूछे जा सकते हैं, उनकी अपन बात कर लेंगे। तो देखिए साथियों, सबसे पहला है ईशांत शर्मा। ज्यादातर जो परीक्षाओं में जो प्रश्न आता है अर्जुन पुरस्कार के संदर्भ में वो यही आता है कि किस खिलाड़ी को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या नहीं किया गया है। या फिर हो सकता है 4 क्रिकेट के खिलाड़ियों के नाम आपको दे देगा और पूछ लेगा हाल ही में वर्ष 2020 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी कौन है। तो देखिए, चलते हैं अपनी बात पर। तो देखिए, क्रिकेट से संबंधित 2 खिलाड़ियों को दिया गया है, ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा का नाम भी आपने अच्छी तरह सुना होगा, भारतीय महिला क्रिकेट की बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं ये दीप्ति शर्मा, उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं पिछले 2-3 वर्षों से और ये भी क्रिकेट से संबंधित हैं। तो ये 2 नाम आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं, ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा, क्योंकि क्रिकेट के संदर्भ में ज्यादातर प्रश्न परीक्षाओं में ऑप्शन के रूप में पूछे जाते हैं। तीसरा जो नाम आ रहा है वो है मनीषा कौशिक, चौथा है लवलीना बोरगोहेन। ये दोनों जो हैं वो मुक्केबाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं। इसमें देखिए, आपको ये नाम विशेष रूप से ध्यान में रखना है, मनीष कौशिक का, ये भी मुक्केबाजी से संबंधित हैं, और लवलीना बोरगोहेन ये भी मुक्केबाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो कहने का मतलब अब आपको चारों ही नाम आपने सुन लिए हैं, ऑप्शन आएगा तो जाहिर सी बात है आपको पता चल जाएगा कि ये अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है या नहीं है। बाकी ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में है साईराज रंकी रेड्डी। साईराज रंकी रेड्डी जो है ये बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं, और चिराग शेट्टी ये भी बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो बैडमिंटन से संबंधित 2 खिलाड़ियों को दिया गया है, चिराग शेट्टी ये इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा साईराज रंकी रेड्डी का नाम भी आप याद रखिए। तो क्रिकेट से संबंधित 2 हो गए, मुक्केबाजी से संबंधित 2 हो गए, और बैडमिंटन से संबंधित 2 हो गए। तो 6 हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद में है विशेष भृगुवंशी। विशेष भृगुवंशी जो है आपने सभी ने इसका नाम सुना होगा, हाल ही में चर्चित रहे हैं और बास्केटबॉल से संबंधित खिलाड़ी हैं ये। इसके बाद में है अजय सावंत। अजय सावंत का संबंध है घुड़सवारी। घुड़सवारी में जो है भारत को काफी आयाम इन्होंने प्राप्त किए हैं भारत के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, अजय सावंत। ये प्रश्न व्यक्तिगत रूप से भी आपसे पूछा हो सकता है कि अजय सावंत का संबंध किस खेल से है। देखिए साथियों, परीक्षाओं में आपने देखा होगा और कई विद्यार्थियों की शिकायत रहती है कि किसी भी खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये किस खेल से संबंधित है। तो इतने सारे खिलाड़ी हैं, हमें थोड़ी पता है भाई किस किस खेल से संबंधित है। वो प्रश्न यहीं से आएगा। आप ये निश्चित रूप से मानिए, अगर आपकी आगामी परीक्षाओं में किसी खिलाड़ी के संदर्भ में प्रश्न आएगा तो वो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के तहत पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का ही पूछा जाएगा। ऐसे किसी हेरे गिरे का प्रश्न बनने की कोई संभावना नहीं रहती है। आप अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि परीक्षा लेने वाला किसी भी खिलाड़ी का नाम आपके सामने प्रस्तुत कर देगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो इनमें से संबंधित जो है वो खिलाड़ियां आने की जो संभावना है वो 100% रहती है साथियों। अब देखिए, इसके बाद में है अदिति अशोक, ये गोल्फ से संबंधित खिलाड़ी हैं। आकाशदीप सिंह ये है हॉकी से संबंधित, ये आप ध्यान में रखिए। आकाशदीप सिंह जो है वो हॉकी से संबंधित खिलाड़ी है। ये आपको ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि हमारा राष्ट्रीय खेल है वही हॉकी, और हॉकी की जो भारतीय महिला हॉकी टीम की जो कप्तान है रानी रामपाल, वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं 2020 में। 5 खिलाड़ियों में उस खिलाड़ी का नाम था, अगर आपको याद है तो अच्छी तरह। तो ये इंपॉर्टेंट है आकाशदीप सिंह। इसके अलावा देखिए साथियों, भारतीय हॉकी की उभरती हुई खिलाड़ी दीपिका, इसको भी दिया गया है अर्जुन पुरस्कार 2020। तो दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं, आकाशदीप सिंह और दीपिका का। इसके अलावा एथलेटिक्स में दिया गया है दुती चंद को, ये नाम भी आपसे छुपावा नहीं है, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। इसके अलावा संदेश झिंगन, ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, संदेश झिंगन। ध्यान रखिए, ज्यादातर जो हाईलाइट रहता है वो क्रिकेट रहता है, या फिर फुटबॉल रहता है, या हॉकी रहता है, या फिर कुश्ती या निशानेबाजी। ये 5 खेल तो आई बार परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो संदेश झिंगन जो है वो फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी है। इसमें आपको जो है वो सुनील छेत्री का नाम ऑप्शन में दिया जा सकता है। सुनील छेत्री को ये पुरस्कार नहीं मिला है, वो पहले ही अर्जित कर चुके हैं। इसके बाद में है अतानु दास, ये है तीरंदाजी से संबंधित खिलाड़ी। दीपक हुड्डा, ये इंपॉर्टेंट है, कबड्डी से संबंधित खिलाड़ी हैं, जयपुर पिंक पैंथर के खिलाड़ी हैं ये दीपक हुड्डा। इसके अलावा सरिका सुधाकर, ये खो खो से संबंधित खिलाड़ी हैं। दत्तू भोकानल, ये रोइंग से संबंधित खिलाड़ी हैं। मनु भाकर,
और सौरभ चौधरी, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है मनु भाकर का, तो आपने देखा भी होगा कई बार परीक्षा में प्रश्न भी आ चुका है, मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? तो मनु भाकर का संबंध है निशानेबाजी से। इसी तरह से सौरभ चौधरी का संबंध भी निशानेबाजी से है। ये आपको दोनों ध्यान में रखने हैं विशेष रूप से। इसके बाद में देखिए साथियों, आगे चलते हैं तो आगे नाम आता है मधुरिका पाटकर। मधुरिका पाटकर जो है वो टेबल टेनिस की नई उभरती हुई खिलाड़ी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिव्या काकरन, ये कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी है। एक है राहुल अवारे, ये भी कुश्ती से संबंधित है। तो कुश्ती के भी दो खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया है, दिव्या काकरन और राहुल अवारे। इसके अलावा शिवा केशवन, ये न्यूज से संबंधित खिलाड़ी है। एक आपको ध्यान में रखना है दिविज शरण का नाम। दिविज जो शरण है वो काफी चर्चित रहे हैं पिछले 1-2 साल में। ये भारतीय टेनिस के उभरते हुए खिलाड़ी हैं, दिविज शरण, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखिए साथियों, ये जो 3 नाम हैं, ये 3 खिलाड़ी हैं जो पैरा खिलाड़ी हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड जो खिलाड़ियों की श्रेणी में जो है वो 3 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। एक तो मनीष नरवाल को दिया गया है, ये पैरा निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं। सुरेश नारायण जाधव, ये पैरा तैराकी से संबंधित खिलाड़ी हैं, सुरेश नारायण जाधव। इसके अलावा संदीप, ये है पैरा एथलेटिक्स। तो 3 खिलाड़ियों को दिया गया है ये पुरस्कार। मनीष नरवाल पैरा निशानेबाजी, सुरेश नारायण जाधव ये पैरा तैराकी और संदीप पैरा एथलेटिक्स। तो साथियों ये जो है ये वो 27 खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और 2 वो खिलाड़ी हैं जिनका नाम आखिरी समय पर हटा दिया गया था। वो नाम आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं। एक तो साक्षी मलिक थी और इसके अलावा दूसरी थी मीराबाई चानू। अब बात आती है पुरस्कार वितरण की। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में हमने बताया कि पहले खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपए मिलते थे पुरस्कार में, अब वो राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। इसी तरह से साथियों अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत पहले राशि दी जाती थी 5 लाख रुपए। अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है, अर्जुन की कांस्य की मूर्ति दी जाती है, प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है और नकद पुरस्कार दिया जाता था 5 लाख। अब वो पुरस्कार 5 लाख से बढ़ाकर जो है वो कितना कर दिया गया है, ये है महत्वपूर्ण बात। ये पुरस्कार अब 5 लाख से बढ़ाकर कर दिया गया है 15 लाख। तो ये जो पुरस्कार बढ़ोतरी जो की गई है ये आपको आगामी परीक्षा में प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत राशि 7.5 से 25 लाख कर दी गई है और अर्जुन पुरस्कार के तहत 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। अब इसके बाद में अपन आगे पढ़ेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब देखिए साथियों तीसरे नंबर पर जो है अपन बात करेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार की। इससे पहले हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कारों के बीच बारे में बात कर चुके हैं और अब तीसरा जो पुरस्कार आ रहा है राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार जो है वो वर्ष 1985 से लगातार दिया जा रहा है। तो इन पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी और द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो किनको दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य जो थे वो गुरु थे, प्रशिक्षक थे अर्जुन के, भीम के और कौरव पांडव सभी के गुरु थे द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य के नाम से ही आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि प्रशिक्षकों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किनको दिया जाता है? वो व्यक्ति जो किसी समय अपने खेल के होनहार खिलाड़ी रहे हैं और वर्तमान में वो संबंधित खेल का स्तर उठाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, उस खेल के प्रशिक्षक के रूप में, कोच के रूप में। तो खेलों से संबंधित प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब देखिए साथियों द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो 2 श्रेणियों या कैटेगरीज में दिया जाता है। कौन सी 2 श्रेणियों में दिया जाता है? एक तो दिया जाता है आजीवन उपलब्धियों के लिए पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जो कैटेगरी है उसके लिए दिया जाता है, और एक दिया जाता है नियमित श्रेणी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो एक तो लाइफ टाइम श्रेणी के लिए दिया जाता है और एक रेगुलर या नियमित श्रेणी के लिए दिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोनों श्रेणियां। अब देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जो ये पुरस्कार है उसकी राशि जो है पहले 5 लाख थी, अब बढ़ाकर कर दी गई है 15 लाख। इसके अलावा नियमित श्रेणी के लिए जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है
उसके तहत पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे और अब ये राशि बढ़ाकर कर दी गई है 10 लाख रुपए। अब हम बात करेंगे कि आजीवन उपलब्धियों के लिए कितने खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है 2020 में, और नियमित श्रेणी के लिए यह पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है। देखिए साथियों, इसमें विशेष जो इंपॉर्टेंट नाम है वो मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं, वो आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए और एक दो बार आप सभी नामों को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो किसी भी हाल में आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो पहले अपन बात करेंगे आजीवन उपलब्धियों के लिए पुरस्कार। तो आजीवन उपलब्धियों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 8 प्रशिक्षकों को वर्ष 2020 के लिए दिया गया है। देखो कौन कौन से हैं वो 8 प्रशिक्षक कोच। इसमें आपको देखिए साथियों, ये ध्यान में रखना है, शिव सिंह जो हैं वो बॉक्सिंग मुक्केबाजी के प्रशिक्षक हैं, इनको दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के लिए। ठीक है, अब देखिए साथियों, लाइफ टाइम अचीवमेंट और नियमित रेगुलर के बीच में आपके बीच दिमाग में ये प्रश्न चल रहा होगा कि आखिर इनमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो अंतर सीधा सा है कि ये जो आजीवन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, आजीवन उपलब्धियों के लिए जो दिया जाता है, इसमें हम उन्हीं प्रशिक्षकों को शामिल करते हैं जो अपने खेल से संबंधित प्रशिक्षण की सेवा दे चुके हैं, वर्तमान में ये प्रशिक्षण का कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वो होते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दावेदार। और जो वर्तमान में संबंधित खेल से जुड़े हुए प्रशिक्षक हैं, उनको दिया जाता है नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार। आशा है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो शिव सिंह जो है उनको दिया गया है मुक्केबाजी के प्रशिक्षण के रूप में। इसके अलावा धर्मेंद्र तिवारी ये तीरंदाजी के प्रशिक्षक रहे हैं। रोमेश पोठेनिया ये हॉकी के प्रशिक्षक हैं। नरेश कुमार ये टेनिस के प्रशिक्षक रहे हैं। इसके अलावा कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी के प्रशिक्षक रहे हैं और विजय भालचंद्र ये पैरा लिफ्टर हैं। तो पैरा लिफ्टर जो है वो एक है इस श्रेणी में, वो है विजय भालचंद्र। पैरा लिफ्टिंग के प्रशिक्षण के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है, लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब देखिए ये 6 के 6 नाम आपको याद हो जाने चाहिए। शिव सिंह मुक्केबाजी, धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी, रोमेश पोठेनिया हॉकी, नरेश कुमार टेनिस, कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी और विजय भालचंद्र पैरा लिफ्टर। इसके अलावा 2 प्रशिक्षकों को और दिया गया है, पुरुषोत्तम राय और ओम प्रकाश दहिया। ओम प्रकाश दहिया तो कई बार परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। ओम प्रकाश दहिया का संबंध किस खेल से रहा है, किस खेल के उत्कृष्ट प्रशिक्षक रहे हैं, तो ये रहे हैं कुश्ती के प्रशिक्षक। इसके अलावा पुरुषोत्तम राय जो है वो एथलेटिक्स के क्षेत्र में अपने अच्छे प्रशिक्षणकर्ता के रूप में उन्हें ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो ये 8 खिलाड़ियों को आप ध्यान में रखिए। अब अपन बात करेंगे नियमित श्रेणी में जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो कितने खिलाड़ियों को दिया गया 2020 में, तो ये दिया गया है 5 खिलाड़ियों को। देखिए साथियों, कौन कौन से वो 5 खिलाड़ी हैं, इसमें आपको ध्यान में रखना है, ये वर्तमान में प्रशिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं, रेगुलर हैं, नियमित हैं। पहला है जूड फेलिक्स, ये नाम आपने सुना होगा, भारतीय हॉकी के प्रशिक्षक रहे हैं ये जूड फेलिक्स। इसके अलावा योगेश मालवीय ये मलखंभ खेल के प्रशिक्षक हैं। जसपाल राणा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से परीक्षा में आ सकता है, निशानेबाजी के प्रशिक्षक हैं जसपाल राणा। कुलदीप कुमार ये वुशु खेल से संबंधित प्रशिक्षक हैं और गौरव खन्ना ये है पैरा बैडमिंटन के प्रशिक्षक। तो आजीवन उपलब्धियों में तो पैरा खिलाड़ी प्रशिक्षक किसको दिया गया है, विजय भालचंद्र को दिया गया है, पैरा लिफ्टर को। और नियमित प्रशिक्षण के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है गौरव खन्ना को, पैरा बैडमिंटन। ये आप दोनों जो नाम है ये कंपैरेटिव रूप से याद रखिए। तो ये अपना जो अध्याय था वो था द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार के बाद में अपन बात करेंगे ध्यानचंद पुरस्कार की। अब हम अगला जो पुरस्कार जिसकी चर्चा करेंगे वो है ध्यानचंद पुरस्कार। साथियों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार 2020 के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और इसके बाद में तीसरी जो चर्चा की थी हमने वो की थी द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब चौथा जो इस पुरस्कारों के क्रम में हमारा टॉपिक है वो है ध्यानचंद पुरस्कार।
ध्यानचंद पुरस्कार की जो शुरुआत है वो हुई थी वर्ष 2002 से। वर्ष 2002 से नियमित रूप से यह पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के तहत दिया जा रहा है। और आप सभी जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को ये राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन भारतीय हॉकी के जादूगर महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस भी है। तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के तहत ध्यानचंद जो पुरस्कार है वो वर्ष 2020 में 15 खिलाड़ियों को दिया गया है। कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? 15 खिलाड़ियों को दिया गया है। खेलों के क्षेत्र में अपने जीवन काल में उपलब्धि अर्जित करने वाले खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार दिया जाता है वो खिलाड़ी वर्तमान संदर्भ में किसी न किसी खेल से जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए कौन से 15 खिलाड़ियों का नाम इन पुरस्कारों के तहत चुना गया है, पुरस्कृत किए गए हैं। ये आपको संख्यात्मक ध्यान में रखना है कि 15 खिलाड़ियों को दिया गया है। ये पहले प्रश्न के रूप में यही पूछा जाएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हाल ही में कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो 5 को दिया गया। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो 27 खिलाड़ियों को दिया गया। सूचीबद्ध कितने खिलाड़ियों को किया गया था? तो 29 खिलाड़ियों को किया गया था। इसी तरह से द्रोणाचार्य पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो भी हम बात कर चुके हैं कि जीवन भर की उपलब्धियों के लिए जो है अलग से लिस्ट जारी की गई थी। और नियमित रूप से प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है उसकी अलग से लिस्ट जारी की गई थी। इसके बाद में जो ध्यानचंद पुरस्कार है, तो ध्यानचंद पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? 15 खिलाड़ियों को। देखिए साथियों, इसमें मैंने आपके सामने 9 खिलाड़ियों के नाम लिखे हैं। ये आप अच्छी तरह से ध्यान में कर लीजिए। इससे बाहर ध्यानचंद पुरस्कार से संबंधित प्रश्न नहीं बनेगा। देखिए सबसे पहला है मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह का नाम आप सभी जानते हैं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह। इसके बाद में है कुलदीप सिंह भुल्लर और जिन्सी फिलिप्स। ये दोनों नाम भी चर्चित हैं, कुलदीप सिंह भुल्लर और जिन्सी फिलिप्स। ये दोनों जो हैं ये एथलेटिक्स से संबंधित खिलाड़ी हैं। इसके अलावा सुखविंदर सिंह संधू, ये कई बार परीक्षाओं में आता है। सुखविंदर सिंह संधू का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से संबंध है इनका? तो इनका संबंध है फुटबॉल से। इसके अलावा एन उषा और लखा सिंह, ये दोनों जो हैं वो बॉक्सिंग से संबंधित हैं, एन उषा और लखा सिंह। प्रदीप गंधे और त्रब्दी मुरुगुंडे, ये दोनों जो खिलाड़ी हैं ये संबंधित हैं बैडमिंटन से। अब एक इसमें बात आती है विशेष रूप से मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात आपसे परीक्षाओं में पूछ सकता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के संदर्भ में। हालांकि मेजर ध्यानचंद पुरस्कारों के संदर्भ में इतना कोई विशेष बात बनती नहीं है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार, और अगर हद ज्यादा और गहराई में आए परीक्षक तो द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में पूछ सकता है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया है कि कुल 7 श्रेणियों में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये जो 5 श्रेणियों की चर्चा जो मैं आपके बीच कर रहा हूं ये आपको याद होनी ही चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की असुरक्षा वाली स्थिति परीक्षा में आपको देखने को न मिले। तो इंपॉर्टेंट बात देखिए ये है यहाँ पर कि सचिन नाग ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें वर्ष 2020 का ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है मरणोपरांत। तो मरणोपरांत दिया गया है सचिन नाग को, जो तैराकी के खिलाड़ी रहे हैं। तो मरणोपरांत ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो वो है सचिन नाग। और किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? ये प्रश्न भी परीक्षा में बन सकता है। तो ये हैं तैराकी से संबंधित खिलाड़ी। तो ये आपको नाम ध्यान में रखने हैं, 9 नाम जो ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। अब देखिए साथियों, इसके बाद में आखिरी जो अपना बिंदु है वो है मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी। आपने देखा भी होगा कई बार पीछे की परीक्षाओं में यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के तहत मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी किस यूनिवर्सिटी को प्रदान की गई है? तो ये यूनिवर्सिटी को दी जाती है, भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी को जिसका प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है पिछले 1-1.5 साल में, उसको दिया जाता है ये ट्रॉफी। तो मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी जो है वो कब से प्रारंभ की गई है? ये प्रारंभ की गई है 1956-57 से। सबसे पहले राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के तहत यही पुरस्कार चालू हुआ था। आपको पता है अर्जुन पुरस्कार तो वर्ष 1961 से दिए जा रहे हैं, लेकिन ये जो
मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी है ये वर्ष 1956-57 से ही प्रारंभ हो गई थी। आज तक सबसे ज्यादा जो ये ट्रॉफी है 15 बार कौन सी यूनिवर्सिटी जीत चुकी है, तो वो है पंजाब यूनिवर्सिटी। ये आपको ध्यान में रखना है, आज तक सबसे ज्यादा 15 बार मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी विजेता रही है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। अब देखिए वर्ष 2020 की विजेता भी पंजाब यूनिवर्सिटी रही है, पंजाब विश्वविद्यालय रही है। ये आपको ध्यान में रखना है, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ जो है वो 2020 की मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी विजेता रही है। अब देखिए किस वजह से इस यूनिवर्सिटी को इस पुरस्कार के लिए या ट्रॉफी के लिए चयनित किया गया, तो उसका कारण सीधा सा है। आप सभी जानते हैं कि 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ था। तो वर्ष 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन हुआ था वो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ था, और इस पहले आयोजन में इस तरह का ये पहला संस्करण था, और इस पहले संस्करण में सबसे ज्यादा जो पदक है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा ही जीते गए थे। तो पंजाब यूनिवर्सिटी को जो है वर्ष 2020 के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी से नवाजा गया है। और कुल कितनी बार ये यूनिवर्सिटी ये खिताब जीत चुकी है, तो ये जीत चुकी है 15 बार। और ये पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया था, वर्ष 1956-57 से। तो साथियों ये है आज का मेरा वीडियो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के संदर्भ में, जिसमें हमने विस्तार से पांचों के पांचों श्रेणियों का अध्ययन किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और नॉर्वे तेंजिंग एडवेंचरस पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जो इतने कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, न ही परीक्षाओं में उनके संदर्भ में आज तक कोई प्रश्न बना है। बाकी अगर आप इन 5 श्रेणियों का भी अगर अध्ययन कर लेते हैं तो ये पर्याप्त से पर्याप्त है। बाकी आपको जो शुरुआत में जो 3 पुरस्कार बताए गए थे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार, इनमें से ही 99.9% जो है प्रश्न पड़ जाता है परीक्षाओं में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के संदर्भ में। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने साथियों में मेरे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो का प्रचार प्रसार यूं ही करते रहें। और यदि पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक बुधवार तथा शनिवार को सुबह 9 बजे मेरे द्वारा प्रस्तुत वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।